अच्छे सीमन लगवा के अच्छी बढ़िया तैयार किया हमने। सेकंड में हमारे पास 18 लीटर की भैंस तैयार करते 50,000 की बिकती है, जो बाहर बढ़िया सीमन लगा के कटिया बिकती है 1.5 लाख की। तो उसमें घाटा किसान का है ना, डेयरी कस्टमर दोनों बराबर हमारे हिसार के सुल्तान बुल की एक हेड छुड़वा के दूसरे वाले में सीमन डलवा देते हैं। हाँ, भीष्मा बुल की है ये। तो इनको चुनी, चोकर, खली, बिनौला, ये सब महाराजा बुल की, महाराजा बुल की कौन एबीएस की एबीएस की रेधु बुल की बढ़िया है ये। एबीसी वीरावली की द्रोणा बुल की है ये बढ़िया। जो इनका बांधने की जगह है सूखा रखते हैं। किसी के सींग घूम गए तो आप मुर्रा कहेंगे तो मुर्रा नहीं है। कोई हमें अच्छा बना के नहीं देगा, हमें खुद बनना है अच्छा। पहले ब्यात में कितना दूध देती हैं? 14 से 15 लीटर तक। आपके इलाके में क्या रेट लगता है? हमारे इलाके में कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की कटिया लगती है। वो पहले में भैंस के काम में मेहनत लगन दोनों जरूरी है। बुल रखने के लिए खर्चा भी ज़्यादा है। भैंस ज़्यादातर किसानों से खरीदना चाहिए, क्योंकि किसान उसमें कोई दंड फंड नहीं करता। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अनोरा गांव में। और सर जो है 15 साल से जो है ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। और इसके पहले जो है इनके पिताजी काम कर रहे थे। और ब्रीडिंग पर काम करने से क्या बेनिफिट होता है, इनके पास कौन कौन सी ब्रीड की जो है भैंस तैयार हो रही है, और फर्स्ट लैक्टेशन की जो भैंस है कितना लीटर तक गई है, एक एक भैंसों का जो है हम डिटेल्स जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। और भैंसों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, यदि कोई डेयरी शुरुआत करता है तो किस तरह की भैंसों से करना चाहिए, खरीदारी करता है तो कहां से करना चाहिए, और भैंसों में क्या क्या देखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है सर जो है इस वीडियो में बताए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नाम रोहित कुमार यादव, ग्राम अनौरा, पोस्ट अमोसी जी, थाना सरोजनी नगर जी, लखनऊ। हम इसमें 15 साल से लगे हुए। 15 साल से लगे हुए हैं। तो 15 साल पहले जो है आपके पास जो है किस तरह की भैंस थी? हमारे पास बढ़िया हरियाणा पंजाब की भैंस से पहले पिताजी लाते थे। उसी से हमने ये तैयार किया ब्रीड, अच्छे सीमन लगवा के अच्छी बढ़िया तैयार किया हमने। तो कैसे आपके माइंड में आया सर कि हमें ब्रीड पर काम करना है? ब्रीड पे इसलिए काम किया क्योंकि यहाँ जो लोग थे उनके पास अच्छे नस्ल के बुल नहीं थे, इसीलिए हमने ब्रीड पे अच्छा सीमन कंपनियों का लगा के अच्छी ब्रीड हमने तैयार किया। लोग मानते हैं कि जितने में हम ब्रीड तैयार करके बढ़िया तैयार करेंगे उतना में तो हम भैंस खरीद लेंगे। ऐसा ये है कि अगर बाहर से जो हम भैंस लाते हैं किसान, तो वो वाली जो होती है भैंस, तो वो वाली यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने अपने यहाँ भैंसों से वो तैयार किया बढ़िया, जो हमारे यहाँ अच्छी तरह से सर्वाइव करती है। तो आपके यहाँ जो बढ़िया है फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूर तक गई है? 15 लीटर तक गई हमारे यहाँ फर्स्ट लैक्टेशन। हाँ। और उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था? उसकी माँ का 8-9 ऐसे था रिकॉर्ड। टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। मैं 8-9 लीटर वाली भैंस पर आप ब्रीडिंग करके? हाँ, ब्रीडिंग करके 15 लीटर तक। 15 तक हम गए हैं फर्स्ट लैक्टेशन में। सेकंड में हमारे पास 18 लीटर की भैंस जी इस समय। तो अभी आपके पास कुल कितनी भैंस है? हमारे पास 4 भैंस है। बढ़िया हमारे पास। हाँ, बढ़िया भी है भैंस की। तो सब मिला करके सब मिला करके भैंस बढ़िया सब मिला के 11 है। 11 शुरू से ही था या इसके पहले? नहीं, इससे पहले हमारे पास भैंस थी 20 भैंस। हाँ, तो कुछ कारणवश हमने हटा दिया उनको भैंसों को। हाँ। इसलिए हम अब जितनी बच्चे हैं इन्हीं पे फिर ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा बुल का सीमन लगवा के वो इनको और जनरेशन अच्छे से अच्छे तैयार कर सके हम। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म भैंसों का चलाना खासकर घाटे का सौदा है, तो मतलब क्यों कहते हैं लोग घाटे का सौदा? जब लोग यहाँ देसी बुलों से कराते हैं तो उनकी कटिया जो आती है वो माँ से भी खाली निकल जाती है। इसमें उनको अच्छा सीमन लगा के जो है वो कटिया तैयार करते हैं 50,000 की बिकती है, जो बाहर बढ़िया सीमन लगा के कटिया बिकती है 1.5 लाख की। तो उसमें घाटा किसान का है, क्योंकि वो जो सीमन ना लगवा के बुल से गाभिन करा रहा है, इससे वो है मैंने अच्छे सीमन का चयन नहीं लोग कर। हाँ, नहीं कर पाते। कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है इस चीज से। और मेहनत तो दोनों में बराबर है, सेम ही है जी। वो उसमें हमें एक लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें क्या हुआ 50 की बिक रही बढ़िया जी।
तो एक समस्या और होता है सर किसानों को कि दूध कहाँ पर बेचें, तो आप जो है स्टार्टिंग में और अभी जो है कहाँ पर दूध सेल होता है? दूध देखो मार्केट है, अगर आपका अच्छा आपके पास उत्पादन है तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। जी जी। तो क्या आपके यहाँ रेट लग जाता है भैंसों का? हमारे यहाँ 70 रुपये लीटर है। 70 रुपया कस्टमर को देते हैं या डेयरी में देते हैं? नहीं डेयरी कस्टमर दोनों बराबर हमारे यहाँ। दोनों का 70? हाँ 70 फिक्स है। हाँ फिक्स रेट है हमारा 70 रुपये लीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सीमा कौन कौन से बुल का सीमन आप यूज़ करते हैं? आइए हम बताते दिखाते हैं आपको सीमन। ये हमारी कटिया है वाइन सेक्टर हिसार के सुल्तान बुल की। जी हाँ। कौन से इलेक्ट्रेशन की है? ये सेकंड इलेक्ट्रेशन में है। हाँ। इसके नीचे 17 लीटर दूध तैयार है इस समय बिल्कुल। हाँ, 17 लीटर तैयार? हाँ है। 17 लीटर। बच्चा इसका क्या है? बच्चा इसका? बच्चा इसके नीचे फीमेल काफ है। फीमेल काफ है। जो इसमें सीमन डलवाए थे कौन सा डलवाए थे? वो डलवाए थे सलोन का। सलोन का 21-111। 21-111। आपके एरिया में सीमन मिल जाता है? सीमन मिलता है मगर इसके लिए हमें ऑर्डर लिखाना पड़ता है पहले, जी, तब मिलता है सीमन हम लोगों को। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए हुए 1.5 महीने हुए हैं। 1.5 महीना? हाँ। आपके यहाँ जो बच्चा देती है तो कितने महीने के बाद हिट में आ जाती है? 3 महीने बाद हिट में आ जाती है बिल्कुल। 3 महीना के हाँ बाद? 3 महीने में हिट आ जाती है। हिट कोई छोड़ते हैं या फर्स्ट हिट में डलवा देते हैं? एक हिट छुड़वा के दूसरे वाले में सीमन डलवा देते हैं हम। जैसे 10 बजे आपकी सुबह में भैंस हिट में आई, तो हिट में आने के कितने घंटे के बाद सीमन डलवाना चाहिए? सीमन डलवाना चाहिए कम से कम 16 से 18 घंटे बाद। 16 से 18 घंटे बाद। हाँ। और ये जो हम पड़िया देख रहे हैं सर, इसकी ये पड़िया है बीरावली की, उसके भीष्मा बुल की। एबीसी जो बीरावली है? हाँ बीरावली एबीसी भीष्मा बुल की है। हाँ भीष्मा बुल की है ये। तो इनको इतना अच्छा कैसे तैयार करते हैं सर? शुरुआत में कितना दूध पिलाते हैं? इनको 2 थन दूध पिलाते हैं जब तक चारा नहीं खाता है बच्चा जी। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम करके फिर करते हैं, फिर उसको डाइट में अच्छे वो करते हैं तो हम तैयार करते हैं बच्चे जी। कितने महीने में हिट में आ जाती है पड़िया आपके यहाँ? हमारे में आ जाते हैं 22 महीने में। 22 महीने में हिट में आ जाती है? हिट में आ जाती है। 2 दांत पे बच्चा देती थी हमारे यहाँ। और ये जो हम पड़िया देख रहे हैं सर, ये है M29 की पड़िया है। M29 की? हाँ। ये 1.5 साल के बच्चे हैं अभी दोनों 1.5 साल? हाँ। तो इनको अभी कितना फीड दे रहे हैं सर? इनको फीड देते हैं 6 kg पर डे। 6 kg में क्या क्या रहता है? चूनी, चोकर, खली, बिनौला, ये सब चीजें। मिनरल भी देते हैं क्या? हाँ मिनरल भी देते हैं 50 ग्राम पर डे। पर डे दे? हाँ, उससे 50 क्या ग्राम। बेनिफिट होता है सर? उससे ये होता है कि बार बार रिपीट नहीं करता है जानवर, वो अच्छे उसकी ग्रोथ होती है मिनरल देने से। जी। यदि कोई पड़िया समय भी हो जाए, समय पर हिट ना आए, तो उसके लिए क्या करते हैं? ऐसा हम हमारे डेयरी में कभी नहीं हुआ। हमने अच्छे उसको डाइट दी, अच्छा मिनरल खिलाया, अच्छे से अच्छा उस देख रेख के हरा चारा सब कुछ बनाते हैं तो वो हिट पे जरूर आती है बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की जो पड़िया होती है ब्रीड में भी रहती है, लेकिन 3 साल हो जाता है लेकिन हिट में नहीं आती है। वो उसकी सेवा नहीं वो करते हैं सही से, उसका खान पान का ध्यान नहीं रखते समय से। ये सब कारण है उनके किसानों के। जी। और ये जो हम भैंस देख रहे हैं सर, इसके बारे में ये पहला इलेक्ट्रिशियन के है। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की? हाँ फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की है। ये है उसकी महाराजा बुल की। महाराजा बुल की? कौन? एबीएस की। हाँ। माँ का क्या इसका मिल्क रिकॉर्ड था? माँ का रिकॉर्ड था 12 लीटर। और अभी ये फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में कितना? 14 लीटर। 14 लीटर। 14 प्लस है ये। बच्चा इसका क्या है? फीमेल काफ है। इसमें सीमन कौन सा यूज किए थे? भीम बीरावली का। एबीसी बीरावली? हाँ बीरावली का भीम बुल का सीमन दीजिए सर। ये सुल्तान बुल की पड़िया है। वाइन सेंटर। हाँ। ये कटरी है, ये भी दूसरे इलेक्ट्रिशियन में बच्चा देने वाली है अभी जी। 2 महीने बाद बच्चा देगी ये। इसमें सीमन कौन सा यूज किया है सर? इसमें सीमन लगा है बीरावली का भीम। अच्छा। इस बार मतलब ज्यादातर एबीसी बीरावली का? हाँ बीरावली का, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें सबसे अच्छा मिला है सभी कंपनियों से। हाँ सभी कंपनियों से जी। अच्छा रिजल्ट। और ये पड़िया है एबीएस की रेधु बुल की पड़िया है ये। पहले में अभी
गाभिन हुए 5 महीने की। 5 महीने की। हाँ 5 महीने की गाभिन। माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड है सर इसका? माँ का रिकॉर्ड था 13। 13। ये बढ़िया है द्रोणा बुल की जी। ABC बीरावली की द्रोणा बुल की है बढ़िया। क्या उम्र हुआ है सर इसका? इसका 1.5 साल अभी उम्र है। 1.5 साल। 1.5 साल। माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था? माँ का 12 लीटर। 12 लीटर। क्या इससे उम्मीद करते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में? इससे कम से कम हम करते हैं 15-16 की उम्मीद करते हैं। 15-16 लीटर जाएगी। बीमारियाँ यहाँ सबसे पहले थनैला हमारे यहाँ जी। थनैला, खुरपका, मुंह पका, मगर हम समय समय पे टीका कराते हैं, इनका अच्छे देख रेख करते हैं। जो इनका बांधने की जगह है सूखा रखते हैं। इससे हमें थनैला में बहुत कम ही मिलता है हमें। जी जी। ये सब अगर थनैला हो जाता है तो घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? होम्योपैथिक इलाज हम करते हैं। और ये घरेलू वाला कोई उपाय नहीं करते हम। होम्योपैथ यूज करते हैं? हाँ, उससे हमें होम्योपैथिक से ठीक हो जाती हैं? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। अंग्रेजी दवाओं से ये वाला इलाज बढ़िया है। जी। तो एक मुर्रा भैंस की क्या पहचान होती है सर? कैसे हम जानेंगे कि मुर्रा नस्ल का है? मुर्रा नस्ल की पहचान उसके सींग है जी। वो इसका जो ये लंबाई है, पूंछ है, जेट ब्लैक है बिल्कुल भैंस की। मुर्रा नस्ल की थन की दूरी भी वो होती है। और नीचे की जो ये वो होती है नस, जी मिल्क, ये सब मिल्क नस, इससे मुर्रा भैंस की पहचान है। कोई सींग घूम जाने से मुर्रा नहीं होती है, नस्ल पे होती है भैंस, मुर्रा होती है। किसी की सींग घूम गए तो आप मुर्रा कहेंगे तो मुर्रा नहीं है। क्या डेयरी फार्म चलाना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? फायदे का सौदा तब है जब लोग इसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करें, अच्छी कंपनियों का सीमन लगाएं, तब इसमें जाके अच्छे नस्ल तैयार करे। कोई हमें अच्छा बना के नहीं देगा, हमें खुद बनना है अच्छा। कोई बना के नहीं देगा हमें हमें खुद अच्छा बनना है, खुद अच्छा काम करना है, तब डेयरी का सौदा का फायदे में है। शुरुआत कोई करता है तो कितने लीटर वाली भैंसों से करना चाहिए और किस तरह की भैंसों से करना चाहिए? कम से कम वो समझ लो 12+ की भैंस लाए, क्योंकि ज़्यादा लाएगा तो उसे 2-3 लाख की खरीदेगा भैंस तो क्या फ़ायदा उससे निकलेगा। उससे अच्छी ब्रीडिंग करके अच्छे बच्चे तैयार करे डेयरी पे अपने, उनकी देख रेख करे, तो इससे डेयरी का बढ़िया डेवलपमेंट होगा और बढ़िया फायदा भी मिलेगा किसान को। नुकसान कब होता है सर? नुकसान जब होता है जब लोग काफ नहीं बचा पाते हैं, केवल दूध पे ही फोकस रखते हैं, उन किसानों का डेयरी पे नुकसान होता है। आपके पास बढ़िया कितनी उम्र पर बच्चा दे देती हैं? हमारे पे बढ़िया 30 महीने में बच्चा दे देती हैं, 30 से 32 महीने में। कितने महीने में हीट में आ जाती हैं? 22 से 23 महीने में हीट पे आ जाती हैं। पहले ब्यात में कितना दूध देती हैं? 14 से 15 लीटर तक। आपके इलाके में क्या रेट लगता है? हमारे इलाके में कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की कटिया लगती वो पहले में। यहाँ सुबह 8 बजे आ जाती है, शाम को 5 बजे घर पे चली जाती है। कोई भैंस 15 लीटर दूध दे रही है तो उसको कितना राशन खिलाना चाहिए? 10 केजी खिलाना चाहिए। मान लीजिए उसको ज़्यादा राशन खिलाने से पेट में गैस बने या ये किसान को देखना चाहिए कि उसे हम धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से बढ़ा देंगे तो वो नुकसान कर जाएगा। देखें कि हमारी भैंस कितना सही से पोषक ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए किसान को। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम से भैंस बच्चा दिया, उसे बढ़ा दिया, तुरंत ही 15 किलो डालने लगे, तो उससे ये नहीं होता है। उसे धीरे धीरे डाइट बढ़ाइए आप। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत है कि नहीं है? मेहनत तो है भाई, इस भैंस के काम में मेहनत लगन दोनों जरूरी है, तभी ये डेयरी का धंधा बढ़ेगा आगे। नहीं वरना जो केवल प्रॉफिट देख के वो करके दूसरे से बताने से ये करते हैं, नहीं वो होगा। आगे भविष्य में आप कितने लीटर की भैंस तैयार करना चाहते हैं? हम 20 किलो तक तैयार करना चाहते हैं, 20 लीटर तक। वो कैसे तैयार होगी? नस्ल सुधार से तैयार होगी। इसमें क्या प्लान है? किस कंपनियों का सीमन आप यूज करके आप 20 हम लीटर की अच्छे से अच्छी कंपनी का सीमन लगा के इसको तैयार करेंगे बुल का। आप बुल क्यों नहीं पालते? हम बुल इसलिए नहीं पाते कि क्योंकि बुल जो है वो केवल हर भैंस को एक ही कैटेगरी में ले आएगा। बुल हम इसलिए नहीं पालते, हम चुनिंदा कंपनियों का अलग अलग सीमन रखा के अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम बुल नहीं पालते हैं। बुल रखने के लिए खर्चा भी ज़्यादा है, ये भी है, और बुल
से केवल बस अगर उसका बुल खराब हो गया, कोई उसकी कटिया जो आई या बच्चे आए वो छोटे आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, तो हम इसीलिए अलग अलग कंपनियों का सीमन रखाते हैं सब भैंसों पे, क्योंकि हमें ये मालूम है बेहतर किसका रिजल्ट है, इसलिए हम अलग अलग कंपनियों का सीमन लगवाते हैं कि ऐसे है पता लगाने में देर पड़ेगा। बुल है जैसे वो सबको गाभिन कर देगा, एक सब समान ही हो जाएंगे। मान लीजिए कोई आदमी देसी भैंस पालता है, दूध भी कम देती है, सींग भी उसकी खुला सींग है, तो वो भैंस कैसे अच्छी भैंस तैयार करे, कैसे नस्ल सुधार का काम करे? वो आदमी पहले ये जाए वेबसाइट पर चेक करे कि कौन से बुल में कितना है, कौन बुल सींग घुमाता है, किसमें प्रोजनी टेस्टेड बुल है, कैसे क्या है, उसमें जाके तब वो अच्छी कंपनी का सीमन चयन करके अब भैंस को लगवाए। हरा चारा साल के 12 महीने उपलब्ध रहता है हमारे पास। अब हम जानना चाहेंगे सूखा चारा घर का रहता है या खरीदना पड़ता है? कुछ खरीदते हैं, कुछ घर का भी होता है। जी जी। पशुपालन के अलावा खेती भी है सर, केवल पशुपालन? ना, खेती भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है हमारे पास। खेती आपके यहाँ क्या, आप क्या क्या फसल उगाते हैं? गेहूँ, धान, जी जी, और यही हरा चारा, बस 2-3 फसलें बस। कोई नया किसान जो भैंस खरीदना चाहता है, अच्छी भैंस की पहचान बताइए। क्या देख के भैंस खरीदे, कुछ पहचान बताइए आप किसानों को। सीमन की भैंस है, इसमें जो है सींग और मिल्क का वो सब देखिए, ये सब चीज़ें देख के भैंस को लेना चाहिए कि भैंस में लेवटी क्या है, उसमें ये दूध देने वाले जो वो होती है ये कितनी लंबी है, कितनी क्या है, उसी से ये मालूम होता है। लंबाई भी वो करती है भैंस पे। यानी जितनी लंबी भैंस होगी उतनी अच्छी। हाँ, तो मंडी से लेना चाहिए या किसानों से लेना चाहिए भैंस? देखो मंडी से क्या होता है, जो मंडी में व्यापारी लोग होते हैं वो कभी कभी किसानों से क्या करते हैं, भैंस 3-4 टाइम की चढ़ा के तब देते हैं। भैंस ज़्यादातर किसानों से खरीदना चाहिए, क्योंकि किसान उसमें कोई दंड फंड नहीं करता है। ये चीज़ 2 टाइम 3 टाइम दूध दुहा के लेना चाहिए। 2-3 टाइम दुहा के बिल्कुल संतुष्ट हो के तब खरीदे, परचेस करें। और ये बाजार में संभव नहीं है ये चीज़। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद आपको, चैनल को भी, देखने वालों को भी।